बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमिदुल्लाह हीना हदा फुआदी हमिदुल्लाह हीना हदा फुआदी इलल इस्लाम वद्दीनिल हनीफी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दरा दमउ ज़िल्लुब्बिल हसीफी व अहमदु मुस्तफ़ा फीना मुताउ व अहमदु मुस्तफ़ा फीना मुताउ फला तग़शौहु बिल क़ौलिद दईफ़ी। आया है इससे अज़मत हज़रत फ़ारूक आज़म की, आया है इससे अज़मत हज़रत फ़ारूक आज़म की। नबी करते थे इज़्ज़त हज़रत फ़ारूक आज़म की। कई बार उनकी बातें बन गई आयात कुरआनी, कई बार उनकी बातें बन गई आयात कुरआनी। मुसल्लम थी फरासत हज़रत फ़ारूक आज़म की। सुरूर उसके लिए फिर आक़बत का गम नहीं कोई, सरूर उसके लिए फिर आक़बत का गम नहीं कोई। करे जो दिल से मिज़हत हज़रत फ़ारूक आज़म की। ज़ेबे मसनद सदारत जिगर गोशा हजूर ज़ियाउल उम्मत अक्से हजूर ज़ियाउल उम्मत हजूर सैयदी व मुर्शदी किबला पीर डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, मेरे मुरब्बियो मोहसिन इज्जत मआब जनाब किबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली और दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन व नाज़रीन, आज हम सब हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर करने के लिए यहाँ पर जमा है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह करीम ने इस कायनात के अंदर तमाम तर औसाफ व कमालात का मंबा व मरकज जिन नुफूसे कुदसिया को बनाया उन्हें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कहा जाता है। और सारे अंबिया किराम में से सबसे बुलंदो बाला ज़ात नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनकी ज़ात के अंदर अल्लाह करीम ने तमाम तर कमालात को जमा फरमा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को और आपके कमालात को दुनिया में फैलाने के लिए
जिन नुफूसे कुदसिया का अल्लाह करीम की बारगाह से इंतखाब हुआ उन्हें सहाबाए किराम कहा जाता है। अपनी इसी बात की तायीद के लिए मैं आपको चौथे नंबर पर इस्लाम लाने वाली शख्सियत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर ले जाना चाहूंगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर आपका ये कौल नकल है। आपने फरमाया इन्नल्लाह तआला नज़र फी कुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद। आइए, ये बात किसी दौरे हाजिर के मुफस्सर की नहीं है, किसी दौरे हाजिर के इंसान की नहीं है, उस इंसान की है जो चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल कर रहा है। वो फरमाते हैं अल्लाह करीम ने इस कायनात के अंदर सारे लोगों के दिलों पर नजर डाली तो अल्लाह करीम को अपनी सारी मखलूक में से सबसे बेमिसाल जिसका दिल नजर आया, सबसे पाक और साफ जिसका दिल नजर आया, वो कायनात के अंदर कोई और जात नहीं है, वो मुस्तफा की जात है। और फिर आगे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया सुम्मा नज़र बाद मुहम्मदिन नज़र अला कुलूबिल इबाद फवजद कुलूब अस्हाबी कि अल्लाह करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद फिर जब कायनात के लोगों के दिलों पर नजर डाली तो अज़ल से ही जिनके दिल अल्लाह और उसकी रसूल की याद से आबाद होने थे, अल्लाह करीम ने उनके ऊपर जब नजर डाली सारी मखलूक में अंबिया किराम के बाद जिनके दिल पाक निकले वो सहाबा किराम की जात है। तो गोया पता चला कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जिन नुफूसे कुदसिया का इंतखाब किया वो किसी दुनियादार का इंतखाब नहीं है, वो उस रब्ब करीम का इंतखाब है जिसका हर फैसला हिकमत पर मबनी था। और उसी रब्ब करीम ने उन लोगों को ही मुस्तफा का सहाबी होने का शर्फ अता किया जिन्होंने जिंदगी भर अपना जान माल हर चीज तो छोड़ दी लेकिन मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, सहाबा किराम में से आज जिस अजीम शान सहाबी की सीरत और किरदार पर गुफ्तगू करने का मुझे हुक्म दिया गया वो जात आम जात नहीं, मुराद रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात है। आपकी जात इस्लाम की इज्जत है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में चलते हैं। सियासत तशरीफ के हदीस पाक है, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा। या अल्लाह इस्लाम को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए इज्जत दे। मैं यहाँ पर यह बात भी अर्ज करना चाहता हूँ, तारीख़ इंसानियत में ऐसे बहुत सारे अशख़ास हैं पहले आम थे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए, इस्लाम ने उन्हें इज्जत वाला बना दिया। और मदीना मुनव्वरा की फिजा ने वो मौका भी देखा कि ईरान से एक गुलाम बिकता हुआ आया, 3 दिन तक उसका आका उसे लेकर खड़ा रहा, उसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, खरीदे भी कोई कैसे, गुलाम इंतहाई नादार है, इंतहाई कमजोर है। 3 दिन गुजरने के बाद सबीता अंसारिया नामी मदीना मुनव्वरा की औरत पास से गुजरी, उसने खरीद कर अपने पास रख लिया। कुछ अरसे बाद शादी हुई तो अपने खामन को हिबा कर दिया। उसका खामन भी मुसलमान, वो गुलाम भी मुस्तफा की सोबत के अंदर मुसलमान हुआ। लेकिन मैं जो बात इज्जत अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, एक वो दौर है
मदीना मुनव्वरा के अंदर उसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो मुस्तफ़ा की सोबत के अंदर आता है, मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर बैठता है, उसका दिल अल्लाह करीम के अनवार व तजल्लियात का कैसा मरकज़ व महवर बनता है। अनवार इलाही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर आने के बाद जब उस गुलाम पर आती हैं, वो हाफ़िज़ कुरान भी बनता है और कुरान का इतना बड़ा आलम भी बनता है। वही मदीना जिसमें उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसी मदीना के आसमान ने ये मंजर देखा। वो सालम मौला अबी हुज़ैफा कुबा की मस्जिद का इमाम बनता है, और फिर सिर्फ इमाम ही नहीं बनता, मदीना की फजा ने ये मंजर भी देखा। वो कुबा का इमाम है। अबू बकर और उमर दोनों शेखैन मस्जिद नबवी छोड़कर उसके पीछे जाकर नमाज अदा किया करते हैं। ये इस्लाम इज्जत देता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक इरशाद फरमाई, और जब उन बाबरकत लबों से ये जुमला निकला, वो बाबरकत लब जब हिलते थे तो फूल झड़ते थे, उसी की अक्कासी आला हजरत ने की है। वो लब हैं हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देखे गुलशन गुलाब में है। मैं आसान करके तर्जुमा अर्ज कर देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, बंदे का दिल अगर फूलों को देखना चाहे, वो गुलाब वो गुलशन के अंदर जाता है। फरमाते हैं बहुत सारे फूल अगर एक ही जगह पर देखने हो, मुस्तफा के चेहरे की जियारत करो। मुस्तफा के जब लब हिलते हैं, हजारों फूल बिखर जाया करते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत उम्र फारूक के जरिए अता कर। मेरे सैयदी व मुर्शदी हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्सस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी शोरा आफाक तफसीर के अंदर आपने ये वाक़या नकल किया। आप फरमाते हैं कि हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुद बयान करते हैं कि इस्लाम लाने से कबल एक दिन मैं इस नीयत के साथ अपने घर से निकला कि ये जो इस्लाम का चिराग है, माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं इनसे खूब बदला लूंगा, खुद मैं इनको तंग करूंगा। कहते हैं इसी नीयत के साथ मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता करता सेने हरम में आया। क्या देखा, अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर मसरूफ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक्का की तिलावत कर रहे हैं। हुफ़ाज़ जानते हैं सूरतुल हाक्का की आयात के अंदर एक खास रिदम मौजूद है। वो जब कोई इंसान तन्हाई के अंदर बैठकर तिलावत करता है तो उसकी आयात इंसान के ज़हन पर दस्तक देती हैं। फिर कुरान हो, उधर मुस्तफ़ा की ज़बान हो, लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ये वही तो तिलावत थी जिसने अमर बिन तुफ़ैल का दिल तब्दील कर दिया था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं। खुद हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं तिलावत सुनने लगा, सूरतुल हाक्का शुरू हुई, मैं तिलावत के अंदर इतना महव हो गया, मैं जो इरादा लेकर आया था कि आज मैं मुस्तफ़ा को खूब तंग करूंगा, वो इरादा भूल गया। कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत मेरे दिल पर असर करने लगी, अचानक मैंने सोचा, उमर तू किस इरादे से आया और क्या कर रहा है? तू तो इनको तंग करने के लिए आया था, तू इन्हीं का आशिकार हो रहा है। कहते हैं अचानक मेरे ज़हन के अंदर आई, उमर इनसे तुमने मुतासर नहीं होना, ये जो तिलावत कर रहे हैं ये शायरों का कौल है, शायरों का कलाम है। कहते हैं इधर यही बात मेरे ज़हन के अंदर आई, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, वमा हुआ बिकौल शाइर कलीलन मा तुमिनून। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुझे ये सुनकर झटका लगा, ऐ उमर जो बात तेरे ज़हन के अंदर आती है खुदा वो ही कुरान बनाकर मुस्तफ़ा की ज़बान पर जारी कर देता है।
कहते हैं फिर मैंने सोचा ये शायर का कौल तो नहीं, ये किसी काहिन का कौल होगा। कहते हैं यूं ही मैंने ये बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये जुमला निकला, वला बिकौल काहिन कलीलम मा तज़क्करून, ये किसी काहिन का कौल नहीं है, ये अलग बात कि तुम नसीहत नहीं पकड़ते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला सुना। कहते हैं मैं अपने सीने पर हाथ रख कर बैठ गया, मेरे दिल ने गवाही दी, ऐ उमर शायर या काहिन का कौल होता तेरे सीने में महफूज रहता। मुस्तफा के लबों पर जो आया है ये इस बात की दलील है, ये दीन कोई आम दीन नहीं, ये मुस्तफा का दीन है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी ने नकल किया कि उस दिन के बाद मेरे दिल के अंदर इस्लाम का एक पौधा लग गया, फिर मेरे अंदर वो शिद्दत न रही, कुरान पाक की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर ऐसी आई कि उसके बाद मेरी इस्लाम के साथ दुश्मनी के अंदर कमी आती चली गई। फिर उसके बाद कबूल इस्लाम का जो वाक़या आप तमाम बाप जानते हैं कि उसके अंदर भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कुरान पाक की तिलावत सुनी, जिसके बाद आपका नजरिया बदल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहूंगा, हर इंसान की एक फितरत होती है और उलमाए किराम ने अपनी कुतब के अंदर ये बात लिखी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह करीम ने फितरत सलीमा अता की थी। पहले दौर के अंदर उस पर गर्द छाई रही, लेकिन जब इस्लाम कबूल करने के लिए जाते हैं, कबूल इस्लाम के बाद जो पहली बात आपने की, आप तमाम बाप जानते हैं कि आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम एलानिया नमाज पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रुक कर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, पहले वो हालत कुफ्र में थे, लेकिन जब मुस्तफा की निगाह पड़ी तो मुस्तफा की एक ही निगाह ने उमर फारूक की फितरत सलीमा से वो सारी गर्दो गुबार इस तरह हटा दी कि आपसे पहले भी 39 मुसलमान थे, लेकिन किसी को ये जुर्रत न थी कि वो एलानिया नमाज पढ़ता। मुस्तफा की एक नजर ने फारूक को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। आपका ईमान इतने आला दर्जे पर पहुंच गया, पहले दिन ही फरमाया या रसूल अल्लाह हम एलानिया नमाज पढ़ेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन देखिए, इस्लाम लाने से पहले भी कुरान पाक ने ही उनके दिल के अंदर अपना पौधा लगाया। कबूल इस्लाम का सबब भी कुरान पाक की मोहब्बत बनी। फिर यही कुरान पाक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस नस के अंदर चला गया। खलवत और जलवत के अंदर आप तिलावत कलाम पाक की रग़बत फरमाते, कसरत फरमाया करते। फिर आपका जो सबसे बड़ा शौक था, जो आज के दौर के अंदर खाल खाल पाया जा रहा है, कि आपको कुरान पाक समझने का बड़ा शौक था। एक एक आयत पर पहरा देते, समझ ना आती किसी दूसरे सहाबी के दरवाजे पर चले जाते, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मुझे कुरान पाक की तफसीर समझाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के अंदर बैठकर सूरतुल बकरा की तफसीर पढ़ी। आज हम थोड़ी देर के लिए दीन को टाइम दें, हमारा दिल जो है वो तंग पड़ने लग जाता है। थोड़ी देर के लिए नमाज लंबी हो जाए, इंसान का तेवर बदल जाता है। वो कैसा इंसान है, मुस्तफा की सोबत के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ने के लिए गए। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, 2 माह नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल तक ये हाल रहा। फारूक सुबह से लेकर शाम तक मुस्तफा के पास तफसीर भी पढ़ता है और मुस्तफा के दीदार से अपने दिल को मुनव्वर भी कर रहा है। गोया हमें पैगाम दिया, मेरे साथ मोहब्बत करने वालों, मेरा अमली रास्ता भी इख्तियार करना। वो ये है कि मुझे फारूक को जैसे कुरान से मोहब्बत है, तुम्हारा भी यही हाल होना चाहिए। ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत का दावा तो तुम कर रहे हो, लेकिन कुरान पाक की तिलावत भी ना आती हो, तिलावत आती हो उसके मफाहीम का पता ना हो। और यही चीज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान बन गई कि आप कुरान पाक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे।
आप बेहतर तौर पर जानते हैं, जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करता है, वो चीज उठते बैठते इंसान की जब जबान पर आती है तो इंसान का हाल ये हो जाता है कि इंसान सोते जागते फिर उसी चीज का नाम लेता है। यही हाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है कि एक तरफ सोबत रसूल मुयस्सर है, दूसरी तरफ तन्हाइयों में कुरान की तिलावत मुयस्सर है। जब ये दोनों कौसैन मिल जाती हैं, उससे जो नतीजा निकलता है वो कितना खूबसूरत है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन दोनों चीजों ने उस मियार पर पहुंचा दिया। इधर उमर फारूक की जबान पर आपके दिल के अंदर एक चीज आती है, अल्लाह उसी को कुरान बना दिया करता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये मिजाज बन चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और कुरान पाक के साथ कसरत से मोहब्बत, इसने आपका ये हाल कर दिया कि आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश आती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, अल्लाह करीम उसी को कुरान बनाकर नाज़िल कर देता है। आपने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने 3 मकामात पर मेरी मुवाफ़क़त की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन के अंदर आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात के पास आप उनके दरवाजे पर हर आम व खास को नहीं जाना चाहिए। ये ख्वाहिश दिल के अंदर आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज किया। यूं ही ये बात अर्ज की, अल्लाह करीम ने उसी वक़्त कुरान मुक़द्दस के अंदर पर्दे वाली आयत को नाज़िल फरमा दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात के बारे में एक मामला पता चला। आपने ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह ने उसी को कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है मकाम इब्राहीम पर नफल अदा किए जाएं। आपने ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह करीम ने उसी को कुरान बना दिया। तो जब इंसान किसी भी चीज के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है, वो चीज इंसान के जहन के अंदर इस तरह रासिख हो जाती है कि वो उठते बैठते सोते जागते फिर वही चीज होती है और इंसान होता है। हजरत उमर फारूक ने जब कुरान पाक के साथ बेलौस मोहब्बत की तो अल्लाह करीम ने उनको कौन सा मकाम अता किया। सूरतुल मुमिनून की एक आयत आपने किसी कारी कुरान से सुनी, यूं ही आपने आयत पाक सुनी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस आयत पाक के अंदर इतने मगन हुए, इतने खुश हुए, आपकी जबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आइए दोस्तों देखिए, आज जिस शख्सियत पर 2 टके का बंदा बात करता है कि उमर फारूक की जात ऐसी थी, उसे सोचना चाहिए कि इस कायनात के अंदर वो इंसान ऐसा अज़ीमुशान था कि उमर फारूक की जबान से ये जुमला निकला कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह करीम ने इसे पूरे जुमले को उठाकर कुरान पाक का हिस्सा बना दिया और रहती दुनिया को पैगाम दिया, फारूक के साथ कोई मुकाबला न करना। ये तो वो है जमीन पर जुमला बनता है, अल्लाह उसे कुरान बना दिया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीरो मुर्शिद हजूर सैयदी व मुर्शदी हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह को यही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान मिला कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुरान करीम को बहुत अहमियत दी। आपका ये फरमाने आलीशान रोजे रोशन की तरह आया है। आप अपने तुलाबाए किराम को, अपने पीर भाइयों को ये नसीहत फरमाते थे, मेरे पीर भाइयों, अगर कुरान पाक उमर फारूक को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियां दे सकता है तो ये दरवाजा आज भी खुला है। शर्त एक है, तुम भी फारूक आजम की तरह इखलास के साथ कुरान का दामन पकड़ लो, ये तुम्हें बुलंदियां अता कर देगा।
हजूर सैयदी व मुर्शदी हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर करने वालों, आओ देखो हमारे पीरो मुर्शद ने आकर तसनीफ के अंदर सबसे पहला कौन सा काम किया। आपने ज़ियाउल कुरान शरीफ लिखी, कुरान पाक की तफसीर लिखी, फिर तफसीर भी इतनी जामे लिखी कि जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। आपके हम असर जितनी भी तफासीर लिखेंगे उनको अगर आप देखेंगे उनके अंदर आपको अदब तो नजर आएगा लेकिन इश्क रसूल से खाली होंगी। उनके अंदर आपको अंग्रेजों के मकालमे और उनके तौर और उनकी कोटेशन तो मिलेंगी लेकिन इश्क रसूल आपको नजर नहीं आएगा। उनके अंदर फिकी मसाइल पर बहस तो आएगी लेकिन फुकहाए किराम का अदब नहीं आएगा। इसके बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है लेकिन मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तफसीर लिखी वो तफसीर सिर्फ अदब ही नहीं है, सिर्फ फिका के अंदर ही वो मशहूर व मारूफ नहीं है, बल्कि हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बुनियादी असूल कायम किया। वो असूल कौन सा था कि आपने अकवाल लेते हुए अपने मुतकद्दिमीन उलमाए किराम को सामने रखा और उनके अकवाल को लिया और उनके अकवाल को लेने के बाद ऐसे अंदाज के अंदर उनके अकवाल को बयान किया कि जिनसे उनकी इज्जत पर कोई हरफ ना आए। और दूसरी चीज हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर जो जदीद हवाले दिए वो इतने मुस्तहकम है कि जिनकी वजह से आपकी तफसीर को पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई आला मकाम हासिल है। यकीन जानिए दुनिया के कोने के अंदर आपकी तफसीर है। जर्मनी के कोने पर एक छोटा सा शहर आहूस है जहां पर टोटल पाकिस्तानियों की आबादी 120 है। मैं वहां पर गया, नमाज पढ़ने के बाद जब हमने अलमारी खोली जहां पर बाकी कुरान पाक मौजूद हैं वहां पर ज़ियाउल कुरान शरीफ भी मौजूद है। मैंने पता करवाया भेरा शरीफ का कोई फाजिल वहां पर नहीं गया। ये क्या वजह है? एक छोटे से कोने पर भी ज़ियाउल कुरान मौजूद है। मुझे वो डॉक्टर नवाज साहब बताने लगे, कहने लगे हमारा मसलक कोई और है, हमने अपने मसलक की भी तफासीर यहाँ पर रखी है, हमने रखी है, लोगों ने रद्द कर दिया है। 5 साल हो गए हैं ज़ियाउल कुरान शरीफ रखी है। अब हाल ये है हम खुद भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी इससे आकर दरस लिया करते हैं। ये हजूर ज़ियाउल उम्मत का वो फैजान है जो आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। मैं इस पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा कि मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे खूबसूरत और नेक लोगों की वजह से अल्लाह करीम ने हमें इतना अच्छा मसलक अता फरमाया। और ये भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 नसीहतें हैं। आपकी पहली नसीहत ये है, आपने फरमाया अलैका बिल खलील सालिह। किसी ने आपसे सवाल किया, ए उमर फारूक आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका शोरा दुनिया के अंदर बड़ा है, मुझे बताइए कामयाब जिंदगी गुजारने का असूल क्या है? आपने 2 असूल बयान किए। पहला असूल बयान किया, फरमाया अलैका बिल खलील सालिह, जिंदगी में जिसको भी दोस्त रखना, दोस्त रखते हुए परखना, किसी आम इंसान को नहीं, मुत्तकी बंदे को अपना दोस्त बनाना। और आपका ये कौल इतना सच्चा है कि जो इंसान भी मुत्तकी लोगों की सोबत इख्तियार करता है वो जिंदगी के अंदर नाकाम नहीं होता। इस पर नस्से कतई है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि जो बंदा नेक लोगों की सोहबत के अंदर बैठता है अल्लाह करीम उसे जिंदगी के अंदर रुस्वा नहीं करते। और दूसरा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने फरमाया वशाविर फी अम्रिका अल्लज़ीना यखाफून अल्लाह, जिंदगी के अंदर किसी भी मामले के अंदर कभी मशवरा लेना पड़े किसी दुनियादार के दरवाजे पर न जाना, जब भी जाना उससे मशवरा लेना जो अल्लाह से डरने वाला हो। वशाविर फी अम्रिका अल्लज़ीना यखाफून अल्लाह, ये ऐसे 2 असूल हैं जो इंसान इनको अपनाता है वो दोनों जहानों के अंदर कामयाब हो जाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने अपना ख्वाब बयान किया। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दखलतुल जन्नतुल बारिहता, मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ। मैं हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, ऐ मेरे चाचा, आप बताइए, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह करीम को पसंद है? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अलैका, आपकी जात पर दरूद पाक पढ़ना, व तरहम्मु अला अबी बकर व उमर, और हजरत उमर फारूक और हजरत सिद्दीक अकबर दोनों के लिए रहमत की जो इंसान दुआ करता है, अल्लाह उसको अपना पसंदीदा बना लेता है। दुआ है अल्लाह करीब हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की तकरीब ईद को मुनाकिद करने में जितने हमारे दोस्तों ने ताउन किया, अपनी मेहनत पेश की, अल्लाह करीब सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। चाहते हो गर्द आलम में तुम निखरा हुआ फरदा का रंग, चाहते हो गर्द आलम में तुम निखरा हुआ फरदा का रंग, छिड़क दो सारे आलम पे गुंबदे खजरा का रंग। वमा अलैहि।